ये बघार रेडो हमारा जो है रेडी है। इसका लहसुन का वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज खिचड़ी, वो भी हरे लहसुन खिचड़ी बाय नजमुत सैर, जो कि इनबॉक्स किचन से हैं। जाएं, सपोर्ट करें उनको और वीडियो देखें, बताएं कैसी लगी आपको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजमुत सहर है। मैं इनबॉक्स के नाम से केटरिंग करती हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरी रेसिपीज पसंद की थी, वो पाली पसंद है और बादाम का हलवा। आज मैं आप लोगों के लिए हरे लहसुन से बनी हुई कुछ रेसिपीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आज मेरे घर में बन रहा है हरे लहसुन खिचड़ी के साथ। तो आपके घर में भी आई एम श्योर बनता होगा, लेकिन मेरे घर में जिस तरह से बनता है मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे फॉलो कीजिए। और भी रेसिपीज आपको देखनी है हरे लहसुन से जुड़ी हुई या उसके अलावा भी, तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आगे भी रेसिपीज देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। एंड डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। आइए किचन की तरफ चलते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं हरे लहसुन और खिचड़ी की, जो देसी घी में बनाई गई है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। चलें किचन की तरफ। कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए वो खाओ जो उस मौसम में उग रहा हो, फल सब्जी अनाज जो भी। तो सर्दियां जैसे जैसे शुरू हुई हैं, मैं भी लेकर आ गई हरा लहसुन, जो कि सर्दियों की सौगात है। और हरे लहसुन से बहुत सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार भी बनती हैं और यूज़फुल भी बहुत होती है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बनाएंगे हरे लहसुन की खिचड़ी। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत सिंपल रेसिपी, बहुत छोटे से मेथड के साथ एक बहुत यूज़फुल, फ़ायदेमंद और यमी डिलिशियस सी डिश तैयार होगी। आप देखें, हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 1 प्याली चावल और 1 प्याली ही मूंग की दाल धुली हुई, मैंने इसको धो के और आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो हम घी हमेशा डालते हैं, नॉर्मल जैसे बना रहे होते हैं खिचड़ी, घी डालते हैं, कुछ खड़े मसाले डालते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही सिंपल। हम पहले इसको दाल और चावल जो है हमारी खिचड़ी धुली हुई भीगी हुई, ये हम डाल देंगे। ये ऑल टुगेदर 2 प्याली है, तो इसके लिए मैं इसमें डबल पानी डालूंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी सेमी सॉफ्ट साइड पे रहेगी। मैं जैसे जैसे स्टेप्स आगे करती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। ये हमने खिचड़ी इसमें डाल दिया। मेरे पास ये नपा हुआ 4 ग्लास पानी है, ये मैं इसमें ऐड कर, अच्छी तरह से भीग जाए, खूब अच्छी तरीके से पक जाए। आंच थोड़ी सी शुरू में तेज रखेंगे, जैसे जैसे कुक होने लगेगी फिर हम इसको मीडियम लो करके अपनी फिनिश लाइन पे लेके जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंपल एक खिचड़ी रेडी हो रही है, इसमें लहसुन का तो कहीं समझ में नहीं आ रहा। इसका बघार हम देंगे लास्ट में देसी घी के साथ, क्योंकि सर्दियों में अगर देसी घी नहीं खाया तो फिर कब खाया। लहसुन, हरे लहसुन के फायदे ये हैं कि ये हमारे जिस्म को जो है ना गर्माहट देता है और हमारे हार्ट इश्यूज के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। ये 2 टीस्पून नमक है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 प्याली ऑल टुगेदर खिचड़ी का दाल चावल थे, उस हिसाब से मैंने 2 टीस्पून नमक डाला है और ½ टीस्पून ये हल्दी। दैट्स इट। किसी भी डिश के जायके के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो, बहुत सारा सामान हो, उसके अंदर बहुत सारे मसाले जाए वो तभी मजे की हो। बाज़ दफ़ा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत एक सिंपल से मेथड के साथ बहुत मज़ेदार सी भी डिश तैयार होती है। तो मैं आपको जब फिनिश करके दिखाऊंगी आप देखिएगा कि ये कितनी अच्छी बनती है। बहुत टेम्पटिंग होती है, देख के ही दिल चाहता है कि आप फौरन से इसको जो है ना खाएं, और ज़रूर खाएं क्योंकि ये फ़ायदेमंद भी है। जैसे ही ये सॉफ्ट होनी शुरू होगी हम थोड़ा सा इसको हल्का सा घोटेंगे, उसके बाद हम हरे लहसुन का इसमें बघाड़ लगाएंगे देसी घी के साथ और आपकी डिश तैयार हो जाएगी।
मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। इसको मैं अभी बॉईल होने के लिए यहाँ पे रख दिया है। चलो खिचड़ी को देख लेते हैं। ये देखें, इसका काफी सारा पानी रिड्यूस हो गया और ये कुछ ऐसी सॉफ्ट सी हो गई है बिल्कुल। थोड़ा सा हम इसको और जो है ये देखें घोटेंगे और इसका पानी थोड़ा और रिड्यूस करेंगे। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अगर आपको इससे थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है, आप गाढ़ी रख लें। आपको इतनी सॉफ्ट पसंद है तो आप यहीं पर ही इसको डन कर सकते हैं, क्योंकि दाल और चावल दोनों बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको और थिक करूंगी, बस 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद मैं डिश आउट करूंगी और फिर हम इसमें लगाएंगे हरे लहसुन का तड़का। खिचड़ी हमारी रेडी है। अब हम इसका बघार लगाएंगे असली घी के साथ और हरे लहसुन के साथ। खिचड़ी में जो है अमूमन चाहे वो पतली खिचड़ी हो या फरेरी खिचड़ी हो, कोई सी भी हो, अच्छा अगर जब तक घी का बघार ना लगे या ऊपर से देसी घी डाल के ना खाया जाए तो वो फिर खिचड़ी का मजा जो है ना वो दोबारा नहीं होता। और फिर सर्दियों में तो असली घी का जो है ना वो इस्तेमाल सर्दियों में ही होता है। तो कराची में सर्दियां रहती इतनी कम है, तो जितना भी हम ट्राई करते हैं कि हो सके सर्दियों की डिशेस जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। ये 1 कप के बराबर मेरे पास हरा लहसुन है। ये मैंने तकरीबन 1/2 कप डाला है अंदाजे से। आप कम ज़्यादा कर सकते, थोड़ा सा अगर आप क्वांटिटी पे, खिचड़ी की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। और हम जब इसको डिश आउट करेंगे उस वक्त भी हम थोड़ा सा घी ड्रिजल करेंगे। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा घी खाना चाहते हैं तो यू आर योर ओन बॉस। मैं भी बल्कि अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करते मैं देखूंगी, अगर मुझे घी कम लगेगा तो मैं घी थोड़ा सा और डालूंगी इसमें, ताकि खिचड़ी में ज़रा फ्लेवर जो है ना लहसुन के साथ साथ देसी घी का भी लहसुन अच्छी तरीके से जो है ना वो इन्फ्यूज़ हो जाए, में मिक्स हो जाए और खाने में लास्ट बाइट तक मज़ा आना चाहिए ना आखिर तक। मेरे ख्याल मैं घी थोड़ा सा इसमें और डालूं। ये कंजूसी हमसे होती नहीं। खाना चाहे कितना ही सादा क्यों ना हो, अगर अच्छे तरीके से परोसा ना जाए तो मज़ा नहीं आता, और मज़ा आना शर्त है। ये खिचड़ी रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी ही सॉफ्ट पसंद की जाती है, मैंने इसको इतना ही रखा है। ये ठंडी होने के बाद भी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो वो फिर खाने में इतना मज़ा नहीं देती। मैं डिश आउट करके फिर बघार लगाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। ये बघार हमारा जो है रेडी है। जिसका लहसुन का ना कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो, हल्की हल्की से खुशबू आनी शुरू हो गई है लहसुन में से। और ये हम बघार लगाने जा रहे हैं अपनी खिचड़ी को। ये For more delicious recipes and useful tips, stay tuned with Chef Saadat channel. Subscribe the channel. और आप
मुझसे और कौन सी रेसिपीज सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय। अल्लाह हाफिज़। तो इन सर्दियों के लिए जनाब अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आएँ तो प्लीज़ अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज़ भी हैं, सोचें कि चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समाव चाइनीज़ फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल, तो आप अगर आप आना चाहते हैं मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे ज़्यादा बेहतर, अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए, तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं। मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन, तो कैसे हो सकता है तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो आपकी ख़ास सर्दियों की रेसिपीज़ है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।